ओके, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सभी बच्चे अच्छे हैं। सभी की तबीयत हाल चाल भी एकदम बढ़िया है। आज एसबीआई पीओ का पेपर था और किस तरह का हमारा पेपर रहा है, क्या कुछ तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, इन सारी चीज़ों पर एक बार कर दिया मुहूर्त, मैंने गिरा दिया कुछ ना कुछ। ये ज़रूर होता है मेरे साथ हमेशा ही। ऑल राइट, तो आज जो एग्ज़ाम हमारा हुआ है उसमें क्या कुछ पूछा गया है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। हर तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने कोशिश करी है यहाँ पर रखने की, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर ऑल दोज जो कल पेपर देने वाले हैं। तो आ जाओ जी, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और एसबीआई पीओ का पेपर था, सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही हमारा पूछा गया है। एजुकेशन को लेकर दिया हुआ है कि एजुकेशन कितनी रेलिवेंट है ना, मतलब ज़रूरी है, कितना ज़्यादा एजुकेशन, उसके बारे में जो है वो पूछा गया है, मतलब बताया गया है। और फिर इसी के बेसिस पर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ये देखो, सिंपल वही सारे क्वेश्चंस हैं बेटा जिस तरह के मैं आप लोगों से पूछ रही होती हूँ द हिंदू कराते वक्त, जिस तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करवाती हूँ, डिटो वैसे ही क्वेश्चंस हैं। देखो जरा, व्हाट इज आयरनिकली, एक सेकेंड रुक जाओ जरा, हाईलाइटेड बाय ऑथर रिगार्डिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में ऑथर ने क्या हाईलाइट करा है। जो भी हाईलाइट किया होगा सीधा पैसेज बेस्ड होगा, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं है, सीधी मुद्दे की बात है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अपन करते होते हैं। अच्छा, व्हाई डज द ऑथर मेंशन अंकोला, अंकोला का मेंशन क्यों करा है राइटर ने भाई, वो बता दो जरा। एज इट इज आपके पेपर में देखो, इधर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कहाँ चला गया अंकोला, अभी तो मैं देख रही थी, ढूंढना कहाँ लिखा है अंकोला, ले ये रहा। इवन इन रीजन्स लाइक अंकोला where infrastructure development has been substantial, smart classrooms, teachers training module and consistent midday meals, the outcomes remain uninspiring। सब कुछ होने के बाद भी चीज़ें बेटर नहीं है। ठीक है, तो इस रेफरेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको मैं यहाँ से ये बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस जो है वो पैसेज बेस्ड थे, स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, मतलब आरसी तीनों ही चारों शिफ्ट्स में मैं कहूँगी कि आरसी डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल डुएबल था। अगर आपने कंसिस्टेंटली मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिस करी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो वो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी व्हाट विच फैक्टर इज मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासरूम एंगेजमेंट, ले सिंपल लिखा हुआ है, ऑब्वियसली एक ही फैक्टर पूछा है ना, इसी के बारे में बात की गई होगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर जेन्युइन एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए एक्चुअली क्या जरूरी है, ये देख रहे हो, ऑप्शंस देख रहे हो। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़े तो डिफिकल्ट होंगे शायद ये, क्योंकि एक मेमोरी बेस्ड है, एक तरह का पेपर बनाया गया, एग्जैक्टली ये पेपर नहीं है, इस तरह का पेपर बनाया गया। जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को बता पाएंगे, बट मुझे लगता है कि थोड़े डिफिकल्ट तो रहे होंगे भाई। ठीक है, राइट ऑपोजिट पूछा गया है स्टॉल का, राइट और ग्लेयरिंग का सिनोनिम पूछा गया है। वेरी सिंपल, कोई चीज़ जो बहुत ही ऑब्वियसली चमक रही है, ठीक है, सटल नहीं है, हिडन नहीं है, फेंट नहीं है, ऑब्वियस है। अच्छा जी, और एक ब्लैंक भी है, वो आपको फिल करना है यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स। ये तो था हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दो पूछे गए थे हमारी सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में दो आरसीज पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ और आरसी में डिफरेंट एज सच हमें देखने को नहीं मिला है। आगे पहुंच जाओ जरा, एक और क्वेश्चन इसी का सेम, एक और क्वेश्चन है इसी पे, स्टैग्नेंट का सिनोनिम पूछा है। ये तो ये रहा। अब चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे से क्लोज टेस्ट की तरफ। क्लोज टेस्ट बेसिक पैटर्न पर है। ठीक है, ये देखो, ये ए ब्लैंक है, चलो कर ही लो इसको तो मेरे साथ यहाँ पर। ठीक है, मेरे साथ बैठकर करो इसको एक बार, बताओ जरा आंसर क्या बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो, फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं, जो पहला ब्लैंक दिया हुआ है इसको फिल करना है आपको। जल्दी से पढ़ो, मैं थोड़ा साइड ही हूं ताकि आपको सारी स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो जाए। अच्छे से पढ़ो ध्यान से। हाँ जी,
डन, पढ़ लिया सबने? सभी ने पढ़ लिया होगा अच्छे से? चलो जी, फ्रॉम द मोमेंट अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर, जब से फायर डिस्कवर किया है, इट हैज़ प्लेड अ पिवटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन में। इनिशियली फायर वॉज मेयरली अ सोर्स ऑफ वार्मथ, केवल उससे हम गर्मी लिया करते थे, एंड अ वे टू कीप प्रेडेटर्स एट बे, मतलब जो शिकारी हुआ करते थे उनको दूर रखने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। हाउएवर ओवर टाइम इट्स यूजेज डैश इनटू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। रिजर्व करना, बचा के रखना होता है, यूज पॉज नहीं हुआ है, डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ना ही रिस्टोर हुआ है। बताओ जी, इवॉल्व हुआ है। क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे पहुंचो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो। मैं तो साथ ही कराने लग गई थी। हाँ जी, डन, आ जाओ। क्या कह रहे हैं कि दिस कैपेसिटी टू मैनिपुलेट फायर गेव आर एंसेस्टर्स अ सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरी एज, मतलब आग को अलग अलग तरीके से यूज करने के जो हमारे एंसेस्टर्स ने तरीके ढूंढे हैं, इससे एक एवोल्यूशनरी एज मिल गया है, अलाउइंग देम टू डाइजेस्ट फूड मोर एफिशिएंटली, जिससे खाना और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, विच इन टर्न डैश ब्रेन डेवलपमेंट, जो ब्रेन के डेवलपमेंट को हाइड नहीं करता होगा, डिसमिस, सब्सटीट्यूट, हिंडर नहीं करता होगा, ट्रिगर करता होगा ऑब्वियसली यार, है ना। आगे पहुंचो। फायर ऑल्सो बिकेम सेंट्रल टू सोशलाइजेशन, कम्युनिटीज वुड गैदर अराउंड इट, फॉर्म टाइटर सोशल बॉन्ड एंड शेयरिंग स्टोरीज एंड अर्ली प्रिकर्सर टू कल्चर एंड लैंग्वेज। मतलब ऐसे बता रहे हैं जैसे सर्दियों में अपन नहीं बैठ जाते होते आग के चारों तरफ। The glow of campfire wasn't just a source of light, but a dash communal interaction, but a stimulus, barrier, warning, distraction, reflection. Of course, we need a positive word, but a stimulus of communal interaction. ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इट वॉज वेपनाइज्ड, यूज टू इंटिमिडेट और डैश एनिमीज। अब एनिमीज को क्या करा जाएगा? देखो अच्छे से वर्ड। हो गया, आओ जरा, क्या कह रहे थे हम लोग? यूज टू इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना। अब डराने के लिए रिवाइव करना, स्कार्ड करना, नर्चर करना, वेलकम नहीं आएगा। वेलकम आपको पता है, नर्चर करना किसी का पालन पोषण करना होता है। स्कार्ड का मतलब होता है बेटा जैसे पानी वानी से चल नहीं जाता कभी, भाप से, पानी से, तो उसके लिए यूज करते होते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओवर पावर विल बी द करेक्ट वन। आगे पहुंचो, लास्ट स्टेटमेंट इधर देख रहे हैं। येट despite the immense benefit fire remains dash when mishandled, fire remain what, अगर मिस हैंडल करेंगे तो वो अनअवॉइडेबल, डेकोरेटिव, डॉर्मेंट, हार्मलेस नहीं बल्कि पेरिलस होगा। पेरिलस मतलब हानिकारक होगा, अगर तुम उसको मिस हैंडल करोगे तो फिर आग से जल सकते हो भाई। अच्छा आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। Understanding the evolution of the fire usage helps us appreciate not just a tool but a force that has continuously force that has ignited, dictated, halted, shaped or erased, but a force that has continuously human progress for better or worse. Shaped.
ऑप्शन नंबर डी हैज टू बी द आंसर हियर, ठीक है। चलो बन गई बात, आगे देखें क्या है। डबल फिलर्स के क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़कर बताइएगा आंसर क्या बनेगा। ओ सॉरी, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई वर्क को सीज करा होगा, ठीक है, और डिसाइड करा होगा कि मतलब काम को रोका होगा और 1 घंटे का ब्रेक लेने का सोचा होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही था। द फॉरेस्ट इज सो वास्ट और पर्सनल, ये सेम क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही था। ये सेम आया नहीं होगा बेटा, मैं आपको बता दूं, ये एक टाइप का बनाया गया है, ठीक है, टाइप ऑफ। द डैश ऑफ क्वालिटी मेजर्स alone is likely to further reduce the dash of weaker section to higher section. हम्म, अच्छे से पढ़कर आंसर करना, ठीक है। देखो, द डैश ऑफ क्वालिटी मेजर अलोन इज लाइकली टू फर्दर रिड्यूस दी, अगर हम द क्वालिटी नहीं होगा, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मेजर अलोन इज लाइकली टू फर्दर रिड्यूस द एक्सेस ऑफ वीकर सेक्शन टू हायर एजुकेशन, नहीं। confinement of quality measures alone is likely to further reduce the struggle, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कि अगर क्वालिटी मेजर सब तक पहुंचेंगी नहीं, अगर वो कन्फाइंड रहेंगे, तो फिर बच्चे जो हैं वो फिर भी स्ट्रगल ही करेंगे, ठीक है। फर्दर रिड्यूस द स्ट्रगल, नहीं, द क्वालिटी मेजर इज लाइकली टू फर्दर रिड्यूस द कन्फाइनमेंट। रिड्यूस कैसे करेंगे, सही कर रहे हैं। द कन्फाइनमेंट ऑफ क्वालिटी मेजर अलोन is likely to further access the weaker section. The execution of quality measure alone is likely to further reduce the measure of. The restriction of quality measure alone is likely to reduce the experience of weaker section, नहीं होगा। Reduce the implementation of is likely to further reduce the excess of, यार गड़बड़ नहीं लिखा हुआ। कन्फाइनमेंट इज अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है लिमिट कर देना, इज लाइकली टू फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मेजर इज लाइकली टू फर्दर रिड्यूस द स्ट्रगल ऑफ वीकर सेक्शन टू हायर एजुकेशन। रिड्यूस द एक्सेस ऑफ वीकर सेक्शन नहीं होगा, रिड्यूस द मेजर, नहीं, मुझे लगता है ना कि ये इधर आना चाहिए, तब ये बेटर ऑप्शन बनेगा। इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रगल का बनेगा, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज आंसर बनेगा। यार ये तो नहीं है सही, नहीं तो फिर मीनिंग कॉन्ट्रोडिक्ट कर दे रहा है ये, है ना। द क्वालिटी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मेजर, अगर हम अच्छे क्वालिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो एकमात्र इससे ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा जो स्ट्रगल है वीकर सेक्शन का टू हायर एजुकेशन, ठीक है।
इससे घट जाएगा, एक्सेस और घट जाएगा तो फिर तो क्या ही रह जाएगा फिर, समझ रहे हो, तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो इधर इम्प्लीमेंटेशन आता है, इधर एक्स ये आता, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज बनेगा आंसर। आगे पहुंचो। द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज में नॉट बी डैश बट दे डू डैश कंसिडरेबली। याद रखना इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दे डू डैश, और यहाँ पर एडवर्ब लिखा हुआ है, तो वी नीड वर्ब ओनली। तो कॉन्ट्रैक्शन नाउन है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सिमिलर वर्ब नहीं है, इन्वॉल्व होगा नहीं, ओवरलैप विल बी द करेक्ट वन। अनदर वन क्या करना था, अच्छा गेट का वो बताना है, वर्ड यूजेज कौन सा वाला, फाइंड करेक्टली यूज बताना है, ठीक है। वर्ड यूजेज के क्वेश्चन है, पढ़ना बेटा तेरा ध्यान से। गेट आपको याद है, मैंने आप लोगों को सिखाया था वॉक। गेट का मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वॉक। सो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उसने डिड्यूस कर लिया है फुटप्रिंट से कि जो क्रिमिनल है उसका एक पेक्युलर गेट है, मतलब एक पेक्युलर तरीका है, डिफरेंट ऑड तरीका है वॉक करने का। पहला ठीक है। डिस्पाइट हर कामिंग गेट, मतलब वो कामली आराम से वॉक कर रही थी, इसके बावजूद भी उसका जो दिमाग है वो दौड़ रहा था। पहला भी ठीक है बेटा, दूसरा भी ठीक है। जो आर्मी ऑफिसर है उसने इंस्ट्रक्ट करा कैंडिडेट को टू गेट देयर फॉर्मेशन ऑफ सिंक्रोनाइज्ड मार्च, नहीं, टू वॉक नहीं होगा यहाँ पर। तो पहला और दूसरा ही ठीक है बेटा जी, ऑप्शन नंबर बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी बनेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, काउंसिल, ये मिनिस्टर वाला काउंसिल है या दूसरा वाला काउंसिल है बताना, दो काउंसिल होते हैं हमारे। चलो, काउंसिल जो है यहाँ पर, काउंसिल का मतलब है सलाह देने वाला, जो मिनिस्टर वाला काउंसिल होता है वो COUNCIL होता है ना। और द पॉलिटिशियन रिफ्यूज टू हीड द काउंसिल ऑफ हिज एडवाइजर, मतलब पॉलिटिशियन ने रिफ्यूज कर दिया अटेंशन देने पर अपनी, टू हीड टू पे अटेंशन टू द काउंसिल ऑफ हिज एडवाइजर, ने जो सलाह दी थी उस पर ध्यान देने से मना कर दिया है। पहला ठीक हो गया है। इन हर ओपनिंग रिमार्क्स द प्रोसिक्यूटर काउंसिल्ड द ज्यूरी, प्रोसिक्यूटर जो है वो सलाह नहीं दे सकता है ज्यूरी को विद द एविडेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स इंटेंट, सलाह नहीं देगा भाई। द कंपनी हायर्ड अ कॉर्पोरेट काउंसिल, हाँ एक कॉर्पोरेट सलाहकार जो है हायर करा है नेविगेट करने के लिए इंटरनेशनल कंप्लायंस लॉयर्स को। पहला और तीसरा बेटा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हैज़ टू बी द आंसर। अगला क्वेश्चन में आपको एरर बताने हैं, चलो पढ़कर बताओ एरर कहाँ है। पेरेंट्स नो दैट अ केयरिंग एटीट्यूड कैन सेव यू नॉट ओनली अ स्मॉल फॉर्च्यून बट ऑल्सो मेक यू फील, कैन नॉट ओनली सेव यू नहीं होना चाहिए, नॉट ओनली के बाद ए लिखा है और बट ऑल्सो के बाद मेक लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस नॉट ओनली को उठाकर इसके पहले लिख दो, कैन नॉट ओनली सेव यू अ स्मॉल फॉर्च्यून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी लिखा है डी की जगह पर। नो सूनर हैड द ड्रैक बेवन ब्लोन द फाइनल विसल एट द ट्विकनहैम व्हेन नहीं आता है, नो सूनर के साथ हमेशा हमको देन का इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चों। तो ये आ गया हमारा सी ऑप्शन, सी लिखा है यहाँ पर। ऑप्शंस चेक कर लेना, डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है। इन द पार्क कलरफुल फ्लावर्स स्टूड बिसाइड्स ईच अदर, बिसाइड्स इज द रॉन्ग यूज, बिसाइड्स नहीं होगा बेटा, बिसाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिसाइड जो है उसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है। इट इज फॉर अस द लिविंग,
rather to be dedicated here to the unfinished work which they who fought. हाँ पढ़ना बेटा. अगेन द सिंपलेस्ट यार, इसमें क्या ही बचा हुआ. सो नोबली नहीं, नोबल नहीं होगा, सो नोबली हो जाएगा. दिस हैज टू बी एन. ठीक है, नोबली हो जाएगा बिकॉज वी नीड एन एडवर्ब फॉर द वर्ड. एडजेक्टिव के लिए हमको एडवर्ब चाहिए. आई हैड हार्डली बिगन टू रीड द बुक. देन नहीं होता है इसके साथ, इसके साथ वेन होता है बेटा. हमेशा याद रखेंगे, कुछ और तो गड़बड़ नहीं. एंड हार्डली बिगन टू रीड द बुक देन अ लाउड नॉइस आउटसाइड इंटरप्टेड मी मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टोरी लीविंग मी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिस्ट्रैक्टेड. हाँ ठीक है, अब ठीक है. हार्डली के साथ वेन का इस्तेमाल करते होते हैं. वैसे इन्वर्जन में होता है ये रूल हमारा. अरेंजमेंट पेयर बना लो. Involved, the more unsustainable practices a firm gets involved in, the more it contributes. के साथ टू ही आता है. कंटेमिनेटेड वाटर वर्सेस एयर क्वालिटी एंड DBCA बन गई बात, है ना. ओके इसको कर लो. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. लाइक अगर आप इन सभी को देखोगे ना तो इसमें सभी डुएबल है. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि हाय तो अब बड़ा मुश्किल आ गया. आप देखा ही पहले क्वेश्चन से आपने देख लिया, समझ में आ गया आपको कि कितना ज़्यादा ही मतलब इजी लेवल पर चल रही हैं चीज़ें ना यहाँ पर. चलो यहाँ देखें पैरा जंबल. यार ये तो मैं कितनी दफ़ा करा चुकी हूँ. ये तो आप कर चुके हैं, ये तो मैंने कराया है अभी आपको. चलो इसको कर लेते हैं. वो मैंने अभी कराया है ना प्रैक्टिस में आप लोगों को. इससे इजी तो और क्या ही होगा भाई. रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज थ्रू आउट विंटर्स में नहीं करते हैं, जैसे कि इवनिंग स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक. स्ट्रोल मतलब वॉक ओनली, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल एलिवेट हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है. DCBA. बाय एजुकेटिंग होना चाहिए. बाय एजुकेटिंग ourselves we can collaboratively work towards safeguarding well-being of the community and curb the spread of infection. ले यार क्या है ये, मजाक है बिल्कुल. मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा शायद. कंटेंट टीम से एक बार बात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत इजी है. तो ये तो क्लर्क को भी माफ़ कर रहा है भाई. आप लोग थोड़ा ये मेंटलिटी लेकर मत जाना. आप लोग थोड़ा ये सोच कर जाइएगा कि पेपर इतना भी आसान नहीं होगा. ठीक है मतलब ये बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है. ठीक है, सॉरी मैंने सी क्यों लिख दिया. हाँ सही सही है. बाय एजुकेटिंग आवरसेल्व्स वी कैन कोलैबोरेटिवली. CD कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है. अच्छा यहाँ भी लिखा है. टूवर्ड्स सेफ गार्डिंग CDB. ये बनेगा आंसर, ये नहीं बनेगा. सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, सेम टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है चलो एक मैच द कॉलम करते हैं. लास्ट ही है तो फिर
करना बेटा इसको ज़रा अच्छे से। लास्ट ऑप्शन से करते होते हैं ना इस तरह के क्वेश्चंस को, सी और ई से शुरू करो। लाइक अदर वैक्सीन्स द mRNA वैक्सीन ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू एक्टिवेट द के बाद नाउन आना चाहिए, द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट हेल्प काउंटर एन इन्फेक्शन फ्रॉम अ लिवर लाइव वायरस। ठीक है, डीएनए इज मच मोर स्टेबल एंड कैन बी मोर फ्लेक्सिबली के बाद वर्ब आना चाहिए, इंटीग्रेटेड इनटू अ वैक्सीन वेक्टर। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर एवरीवन। ठीक है, तो बेटा जी माफ करना वाहिगुरु, कहाँ चला गया देखना, चलो कोई नहीं, दूर चला गया ज़्यादा। ओके गाइज, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। पेपर डिफ़िकल्ट होगा इससे, आप मान के चलो, इतना भी इजी नहीं होगा जितना ये बन के आया है। मैं एक बार कंटेंट टीम से बात करूँगी, बट हाँ आप ये भी मान के चलो कि बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हर तरीके से चीज़ों को दिमाग में रखे चलो कि कैसा भी आ सकता है किसी भी तरीके का। ठीक है, चलो बेटा, तो या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और घबराएं ना कल के पेपर को लेकर। ठीक है, एवरीथिंग गोना बी फाइन। थैंक यू।